बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल फरमाइए। शायद आज की वीडियो कुछ मामूल से ज़्यादा तवील हो जाए, तो अगर ये तवील भी हो गई तो इसके मैं 2 या 3 हिस्से नहीं करूँगा, एक ही नशिस्त में इसे मुकम्मल करूँगा। अगर इसके हिस्से करूँगा तो जो इसमें तसलसल चाहिए, तवातर चाहिए, वो नहीं होगा तो इसका मकसद ही फौत हो जाएगा ये वीडियो बनाने का। तो शुरू करते हैं वीडियो। काबिल सद एहतराम नाजरीन कराम, आज का सिलसिला कलाम सूरह बकर की आयत मुबारक 144 से शुरू करते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मुझे इस आयत मुबारक की रूह के मुताबिक बगैर किसी हसद, रकाबत, तसब के सिर्फ और सिर्फ हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सूरा बकर आयत मुबारक 42 तर्जमा। और हक और बातिल को गड़बड़ ना करो। हक को छुपाने के लिए, यानी हक और बातिल को हक छुपाने के लिए गड़बड़ ना करो, दर हाली के तुम जानते हो। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान अपने क़याम के साथ ही गुनागू मसाइल का शिकार चला आ रहा है और लम्हे मौजूद में शदीद तरीन माशी, माशरती, समाजी, सियासी, इंतज़ामी बहरान में मुब्तला है। हर तरफ इंतशार, इफ्तराक, खलफशार, बदएतमादी, बेयकीनी का दौरा है। कोई भी फर्द आम हो या अहम, कोई भी फर्द आम हो या अहम, या कोई भी अदारा किसी दूसरे फर्द और अदारे पे एतबार करने को तैयार नहीं है, और हर फर्द दूसरे फर्द को, हर अदारा दूसरे अदारे को शक की निगाह से देख रहा है। अल्लाह पाक का करोड़ बार करम है, 76 साल से इस्तेहसाल, जुल्म, जबर, लाकानूनियत, लूट खसूट, रिश्वत, चोरी चिकारी पे मबनी निज़ाम अपनी मौत आप मर चुका है। अब इसके मुहाफ़िज़ों और इससे मुस्तफ़ीद होने वालों को समझ ही नहीं आ रही कि इस निज़ाम की तदफीन करके आगे कैसे बढ़ा जाए। आइन कानून सब अपनी मौत आप मर चुके, अब जिसका डंडा उसका संडा। ब्यूरोक्रेसी, मुकन्ना इंतज़ामिया, अदलिया, इसके अलावा अस्करी और अक्सरी ताकत के हामिल भी सब अफराद बेबस हैं। और अब मकबूजा पाकिस्तान में एक ही असूल, एक ही कानून राइज है, वो है ताकत, ताकत और बस ताकत का, अंधी ताकत का, बेमहाबा ताकत और बेपनाह खौफ का आलम। जिसका डंडा इसी का संडा। मगर कोई मुल्क, माशरा ता देर ऐसी हालत में बाकी कायम नहीं रह सकता। या तो इस मुल्क, रियासत, माशरा के बासी ऐसे मुल्क के खुद रास्त फिक्र अपना कर ज़ाती मफाद और अनाज से बालातर होकर इज्तिमाई बेहतरी भलाई के जज्बे से बहरान से निकलकर एक नई उमंग, तरंग और कुव्वते अमल के साथ अदलो इंसाफ पे मबनी पुरअमन, खुशहाल,
तरक्की याफ्ता माशरा तरतीब देते हैं, या फिर अल्लाह पाक ऐसे तमाम कोहताबीन, जालम, जाबर, मफाद प्रस्त, खुदगर्ज, ताकत के गुरूर में अंधे फ़िरौनों को रौंद कर ऐसी सरजमीन पे दूसरे इंसानों का कोई दूसरा ग्रोह मुसल्लत कर देता है। ये कानून फितरत है, आईन फितरत है, जो किसी भी ग्रोह के लिए बदला नहीं जा सकता। रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात, राज़िक़, खालिक, मालिक की कसम, अल्लाह पाक हम जैसे घटिया अफराद तो एक तरफ, अल्लाह पाक नौज़ बिल्लाह अपने अंबिया कराम और फरिश्तों के साथ तमाम तख्लीकात को मिलाकर भी अल्लाह पाक इन सब का एक ज़र्रा के खरबों खरबों हिस्सा का भी मोहताज नहीं। इसलिए तो अल्लाह पाक सूरह अखलास की आयत मुबारक नंबर 2 में यूं फरमाते हैं, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। कायनात की हर चीज़ से, कायनात की तमाम तख्लीकों को मिलाकर भी अल्लाह पाक सबसे बेनियाज है। मगर हमें फिर भी समझ नहीं आती, मकबूजा पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, इनमें एक भी कुदरती नहीं, सब के सब मसाइल हमारे अपने पैदा करते हैं। लम्हा मौजूद में सबसे बड़ा मसला और तमाम मसाइल की जड़ पाकिस्तान के एक ताकतवर तरीन ज़मीनी खुदा, अस्करी कुव्वत के हामिल फर्द की झूठी अनाज, जिद, गुरूर और तकब्बर है। दूसरी जानब अक्सरी ताकत के हामिल फर्द का, जिसका नाम नहीं लेना, कासिम के अब्बा कह लेते हैं, उसका मौक़िफ़ है कि इक़्तिदार व इख्तियार पे हक सिर्फ और सिर्फ अवाम का है। लेकिन कासिम के अब्बा ये नहीं जानते कि ना तो ये मगरब का तरक्की याफ्ता माशरा है, ना यहाँ ऐसी चीज़ें ख्वाबी और किताबी चीज़ों का ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई तल्लक है। यहाँ एक ही हकीकत है, जिसका डंडा उसका संडा, बाकी सब झूठ। तो लिहाजा दोनों अफराद ही खुद को नागज़ीर और पाकिस्तान में फैसला साजी में खुद को हतमी और आखिरी ताकत समझते हैं, और कुरान पाक में दर्ज खुदा के इस वाज़िया हुक्म को समझने से कासर हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कायनात में कुछ भी बाकी नागज़ीर नहीं, हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। मुलाहज़ा फरमाइए, अरशाद रब्बानी सूरह आले इमरान की आयत मुबारक 144, इसका तर्जमा आपकी समातों को हदियत तबरीक करता हूँ। और ये उस वक़्त का है जब जंग उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। तो बहुत से यही सहाबा कराम ये खबरें बस सुनकर कि नौज़ बिल्लाह रसूल करीम शहीद हो गए हैं, तो जंग से भाग आए थे। उसके बाद ये सूरह आले इमरान भी नाज़िल हुई, और उसी तनाज़ुर में ये कुछ आयतें मुबारक भी नाज़िल हुई। उनमें से एक आपको हदियत तबरीक कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। और मोहम्मद तो एक रसूल है, इससे पहले बहुत रसूल हो गुजरे, फिर क्या अगर वो मर जाए या मारा जाए तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे, और जो कोई उल्टे पांव फिर जाएगा तो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और अल्लाह शुक्रगुजारों को सवाब देगा। हजूरे वाला, आपकी कोई 2 साल की ताकत है, किसी की 4 साल, एक लम्हे का ना मुझे पता, मुझे अगला सांस आना है, ना आप किसी को पता है। तो फ़िरौनियत किस बात की, नमरूदियत किस बात की, शदादियत किस बात की, यजीदियत किस बात की।
खुदा से डरें। आपसे पहले मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, कभी कभी वो लाहौर का जो बड़ा कब्रिस्तान है जिसमें बहुत बड़ी शख्सियात दफन है, उसमें किसी को किसी की कब्र का भी नहीं पता। सब कब्रिस्तान नागजीरों से ताकतवरों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा दोनों शख्सियात को जोम है कि वो अपनी अपनी ताकत और वसाइल के बलबूते पर मुखालफ फरीक के खिलाफ बेहतर तदबीर करने वाले हैं। हालांकि ये इनकी भूल है, इनकी गलतफहमी है। सबसे उम्दा आला तदबीर करने वाली एक ही हस्ती है, वो भी सूरह आले इमरान में उसकी आयत मुबारका 5:4 में। आपको ये आयत मुबारका हदिया करता हूँ, समाअत फरमाइए। और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतर खुफिया तदबीर करने वालों में से है। ये 3-4 वाक़ा के लिए इसका सियाक़ो सबाक है। एक तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में, जब उनके भाइयों ने अपने तय उन्हें ठिकाने लगा दिया था, जबकि अल्लाह पाक उन्हें मिस्र की फ़िरौन की बादशाही देने वाला था। दूसरी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करना चाहते तो कुफारे मक्का आपको नौज़ुबिल्लाह शहीद करने की तदबीर कर रहे थे, तो अल्लाह ने आपको बचाकर सही सलामत मदीना पहुंचा दिया, और वापस वही मक्का 5-6 साल बाद फतह हुआ। तीसरी तो ये आयत मुबारका जंगे गजा गजा बदर के बारे में कही जा सकती है कि एक काफरों ने तदबीर की, एक अल्लाह पाक ने तदबीर की। वो इनको मुसलमानों को ऊंचाई पर रखा, उनको नीचे रखा। बारिश हुई तो वो उनका इलाका दलदली होगा, यहाँ उनके लिए मूवमेंट करना वो इतना आसान नहीं था, जबकि मुसलमान खुश्क जगह के पेन पे पाँव जमे हुए थे और ये ज़्यादा तदबीर से, हिकमत से हमले करके काफरों को नुकसान पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आप मजीद आयात मुबारका आपकी समातों को हदिया तबरीक करता हूँ, गौर फरमाइएगा। ये मुझे इसका सूरह मुबारक लिखना याद नहीं रहा, तो ये 134 आयत है, जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं और गुस्सा जब्त करने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। नेकी के बारे तो मुझे इल्म नहीं, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ कि अस्करी ताकतवर फर्द और अक्सरी दोनों ही बिला मुबालगा नेकी करते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये गुस्सा जब्त करने वाले दोनों ही नहीं हैं। जिनके पास इतनी ताकत हो, एक के पास अस्करी ताकत हो, बेपनाह तोप, टैंक, मिसाइल, एटम बम, यूरेनियम बम, दूसरी तरफ जो 80% लोगों की, तकरीबन 18 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हो कासिम के अब्बा, तो फिर जब्त कहाँ रहता है, फिर गुस्से पे काबू कहाँ रहता है, फिर अपने इंसान अपने ज़र्फ से अपनी जो उसकी हैसियत है उससे बाहर हो ही जाता है। अगली आयत मुबारका आपको हदियत तबरीक करता हूँ। और वो लोग जब कोई खुला गुनाह कर बैठें या अपने हक में जुल्म करें तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों से बख्शिश मांगते हैं, और साए अल्लाह के, और कौन गुनाह बख्शने वाला है, और अपने किए पर वो अड़ते नहीं और वो जानते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, मैं बिला खौफ व ख़तर कह रहा हूँ कि हमारी दोनों ताकतवर शख्सियात, अस्करी ताकतवर शख्सियत और अक्सरी, दोनों ही
ज़ेद अना के अपनी मिसाल आप हैं, और दोनों ही किसी को माफ करने वाले नहीं। आगे चलिए, सूरा अल नहल की आयत मुबारक 23 का तर्जमा। बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। तो ये आप दोस्त मेरे देखिए, ये दोनों मगरूर हैं या नहीं। इन दोनों को भी अपनी आप पे गौर करना चाहिए, अपने नफ्स पे, अपने बातन पे, कि ये मगरूर हैं या नहीं। यही गरूर, तकब्बर, अना के तो ये मारे हुए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है, और तो कोई मसला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरा बनी इसराइल की आयत मुबारक 37 तर्जमा। और जमीन में अतराना ना, और जमीन में अतराता ना चल, कि अकड़ के ना चल, गरूर से ना चल। बेशक तू हरगिज़ जमीन ना चीर डालेगा, और हरगिज़ बुलंदी में पहाड़ों को ना पहुंचेगा। हालांकि ये बहुत अपने ताई कद बुलंद करते हैं दोनों, तो एक पेशावरी चप्पल पहनकर, एक बूट पहनकर, लेकिन पहाड़ों को तो आप नहीं पहुंच सकते। आप बहुत बड़ी खुद फरेबी के मर्ज में मुब्तला हैं, आप एहसास कमतरी के मर्ज में मुब्तला हैं, और दोनों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया हुआ है। चलो खैर, अल्लाह पाक इनसे मामला दुरुस्त कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। सूरा लकमान आयत मुबारक 18, इसका तर्जमा समाज सुनाइए। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी मुतकब्बर और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। तो अकड़, तकब्बर, फख्र तो इन दोनों शख्सियात में कूट कूट भर कर भरा हुआ है। बाजवा का तो निकल गया, लेकिन अब मौजूदा ज़मीनी खिताब में वो सारी अकड़, फकड़, तकब्बर आ गया है, और आना भी चाहिए। मेरे जैसे हकीर रेंगने वाला गुलाम कीड़ा भी उस कुर्सी पे बैठ जाए इतनी ताकत पे, तो वो भी फट जाता है। तो दूसरे को अपना जोम है, कासिम के अब्बा को, इमरान खान को, जिसका नाम नहीं लेना, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा उसका, मैं नाम ले रहा हूँ, उसे भी अकड़ फकड़ है कि पाकिस्तान की अक्सरियत मेरे साथ है। हालांकि भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं वो हूँ, मैं कूफी हूँ जिनका दिल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ धड़कता था, तलवारें यजीद के साथ थी। तो मेरी दिली हमदर्दी तो इमरान खान आपके साथ हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर मैं ताकत के साथ ही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं आप। सूरा लकमान की आयत मुबारक 18 का तर्जुमा हदीयत तबरीक है। लोगों के सामने आपने अपने गाल ना फैलाओ, ऐसे लोगों के सामने अपने गाल ना फैलाओ, जमीन पर अतरा कर ना चल। किसी तकब्बर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। जी हाँ, जिस तरह कहा जाता है ना, वो मैंने कहीं सुना हुआ, मैं ये कुरान पाक की आयतें पढ़ रहा हूँ तो मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं पूरे सूख से कह रहा हूँ ये बात। कहा जाता है ये सिविलियन ब्लडी बास्टर्ड, इन्हें खींच के लाओ पकड़ के पाँव से, जैसे वो दोजख के फरिश्ते दोस्तियों को दोस्त में डालते हैं, इस तरह हुक्म दिया जाता है, इस तरह गुफ्तगू की जाती है हम गुलामों के बारे। जब भी दो चार फरिश्ते बैठते हैं अपनी टोपियां शोपियां उतार कर, स्टिक के बगल से रख कर मेज पे खिका के, आगे बढ़ते हैं। सूरह नजम की आयत मुबारक 32। बस तुम अपनी पाकीज़गी आप बयान ना करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अपनी परहेजगारी, अपना जो मुत्की तकवा होना, जहद होना, आबद होना मत बताओ। मैं खूब जानता हूं जितने तुम आबद, जहद हो, मुत्की हो,
तो दोनों शख्सियात जब भी कहीं किसी तकरीब में जाते हैं तो किसी न किसी आयत से ही शुरू करते हैं। बाकी इनकी अकड़ पकड़ तो सबको नजर आ रही है, मुझे ही नहीं। तो खैर, ये जाने, अल्लाह पाक जाने। हम आगे बढ़ते हैं। सूरा अल तारक की आयत मुबारक 5-6, इनका तर्जमा आपकी खिदमत में है। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। वो उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। एक गंदे बदबूदार पानी के एक कतरे से हम सब पैदा हुए हैं। मैं अक्सर क्रोमोसोम को देखता हूँ, अक्सर मैं रातों को सोने से पहले देखता हूँ ताकि मुझे मेरी हकीकत, असलियत याद रहे। अगर हम उस करीब मकरूह कीड़े को देख लें तो हमें रात की नींद भी ना आए, जो हमारी, जिससे हमारी अब पैदाइश होती है। पहले तो हम सिंगुलर सेल से पैदा हुए थे, अब हम डबल सेल से पैदा हो रहे हैं, जोड़े से पैदा हो रहे हैं। तो जो हमारा माखज है हमारी पैदाइश का, वो इतना बदबूदार, कराहत अमेज वो मादा है, उसके बारे सोचते हुए भी इंसान को वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारी हकीकत है। जब हम ये 5-5.5 फुट के होते हैं तो नौज बिल्ला हम खुदा को खुदा नहीं समझते, हम समझते हम खुदा हैं। हमारी हकीकत है क्या? एक गंदा, बदबूदार, लेसदार एक कतरा, जिसमें से अरबों इंसान उस कतरे में से बन सकते हैं अगर वो सब बराबर हो जाए क्रोमोसोम। तो हमें किस बात का तकब्बर है, किस बात की हमें फख्र है। और कल फिर हमने 10-20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद हम फिर मिट्टी में मिल जाना है। यही हमारी कुल औकात है। कल हम फिर हमें वो कीड़े खाएंगे कब्र में। तो आगे बढ़ते हैं। ये सूरह जुमा की आयत मुबारका 5 है, इसका तर्जुमा। इनकी मिसाल गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। क्योंकि गधे पर जितनी मर्जी नौज बिल्ला कराने पाक के नुस्खे लाद दिए जाएं, तफसीरें उसके ऊपर रख दी जाएं, फलसफे की किताबें रख दी जाएं, उसमें तरीक की, जोग्राफिया की, किसी भी इल्म की दुनिया की रख दी जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके वो किसी काम की नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उससे कुछ सीखता नहीं। हमारी भी मिन हैसुल कौम, आम आदमी से लेकर अहम तक सब हम गधे हैं। हम ना तरीक से कुछ सीखते हैं, ना अपने दीन से कुछ सीखते हैं, ना माजी से कुछ सीखते हैं, ना हाथ से सीखते हैं। हम बकटक दौड़े जा रहे हैं अपनी तबाही बर्बादी की मंजिल की तरफ। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। तो आगे बढ़ते हैं। यह सूरह अनफाल की आयत मुबारका 2-8 है, इसका तर्जुमा। जान लो, बेशक तुम्हारे अमवाल और औलाद आजमाइश हैं। जिन उहदों के लिए, जिसके लिए इमरान खान मर रहा है वजारत उज़्मा के लिए, और जिस पे दूसरे साहब बैठे हुए हैं पूरे जल जलाओ के साथ, 2 साल का एक्सटेंशन होगी, 4 साल का, ज्यादा से ज्यादा 6 साल का। बार बार कहता था सारी उम्र रहना, तो रहा। सारी उम्र भी रहेगा तो कितनी देर, कितने साल, कितनी सदियां, कितने हजार साल, आखिर मरना है। फना वाली चीज ने फना होना है, बका तो उसे होनी नहीं, दाम होना नहीं। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे रुतबे, तुम्हारे उहदे, तुम्हारी औलादें जिनके लिए हम बददियानती करते हैं, करप्शन करते हैं, लूट मार करते हैं, जुल्म बरबरीद करते हैं, ये हमारे लिए आजमाइश है। क़यामत को दिन ना मेरा बच्चा काम आएगा, ना मेरा बाप मेरे काम आएगा, ना मेरी बेगम, ना बहन, ना भाई। मुझे अपने जुल्मों जबर का खुद हिसाब देना होगा।
जो मैंने लूटमार की, करप्शन की, बदयांती की, बेईमानी की, मिलावट की, कम तोला, झूठ बोला, सबका मुझे हिसाब देना है। तो हम किसके लिए अपनी जानों पे अजाब जी रहे हैं? नाज़रीन, वीडियो तवील हो रही है तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसका दूसरा हिस्सा अभी इसके साथ ही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।